नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की लोकप्रियता देश के साथ साथ अब विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। जहां पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया गया था, वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के फेडरल पार्लियामेंट में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की सभी समस्याओं को हल श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के श्रीमद् भागवत गीता के सार्वभौमिक ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हर समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास की वजह से इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के फेडरल पार्लियामेंट में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर वर्चुअली जुड़े और जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज के समय में जब पूरा संसार युद्ध, आतंकवाद, हिंसा और तनाव का सामना कर रहा है, इस समय गीता में दिया गया विश्व शांति, प्रेम और भाईचारा का संदेश हर मानव के लिए वर्तमान समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम सभी भारतीयों, विशेषकर हरियाणा वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के स्वयंसेवी संस्थाओं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सहयोग करने वाली सभी संस्थाओं का हार्दिक धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता एक ऐसा अलौकिक प्रकाश पुंज है जो काल, देश और सीमाओं से परे है, जो सर्वकालिक, सार्वभौमिक और चिरस्थायी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए सार्थक है। उनके मार्गदर्शन से हरियाणा सरकार गीता के इस ज्ञान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं महान भारत के उस छोटे से प्रदेश हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ, जहाँ कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने 5160 साल पहले गीता के जरिए कर्म योग का अमर संदेश भी दिया था, जो सदियों तक मानव का मार्गदर्शन करता रहेगा। वहीं गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है, जहां सर्वधर्म सद्भाव की पावन धरा देश विदेशों के लोगों का तीर्थ स्थल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने गीता के प्रति जो आस्था एवं श्रद्धा और उत्साह दिखाया है, उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने गीता की पावन भूमि कुरुक्षेत्र आने का भी निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता मनुष्यों का अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाने, न्यायपूर्ण कर्म करने और सामाजिक व्यवस्थाओं की पालन करने के लिए प्रेरित करती है। गीता में कर्तव्य पालन और कर्म करने पर जोर दिया गया है, इसीलिए गीता को कर्म योग शास्त्र भी कहा जाता है। इसके साथ ही गीता के श्लोक में कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी संदेश दिया है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा में निहित है। गीता का ये संदेश अगर विश्व के सभी लोग समझ लें, तो फिर सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और सारा संसार एक परिवार हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 21वीं सदी की सभी समस्याओं का हल श्रीमद् भागवत में निहित है। भगवान श्री कृष्ण की अमरवाणी में, गीता में श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए उपाय दिए गए हैं। इसके पाठ और प्रयोग में हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर एक व्यक्ति आनंदित और सुखी हो सकता है। इसके पाठ और आचरण से एक साधारण आदमी उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिबर की रिपोर्ट।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में सोनीपत लोकसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद किया और प्रमुख लोगों से हल्के संबंधी कार्यों और नई प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के नीतियों के चलते हरियाणा का कोना कोना विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के नागरिकों की भलाई हो सके और प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद समृद्धि की ओर आगे बढ़ सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में सोनीपत लोकसभा के प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद किया और प्रमुख लोगों से हल्के संबंधी कार्यों और नई प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को जमीनी हकीकत पर समीक्षा करने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ प्रबुद्ध लोगों का संवाद करने की एक नई पहल की शुरुआत की, ताकि जमीनी स्तर पर क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी मिल सके। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध नागरिकों का दायित्व है कि वे सरकार की योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के साथ साथ लाभार्थियों को सीधा लाभ मिले। ये सुनिश्चित करें कि इसके अलावा योजनाओं की निगरानी भी करें ताकि किसी तरह की देरी और भ्रष्टाचार न हो। विकास कार्यों में जनभागीदारिता जरूरी है और इलाके में मांग के अनुसार ही प्रस्ताव भेजे जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रबुद्ध व्यक्तियों या जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं करवाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि ये घोषणा व्यवहार्य है या नहीं। उपायुक्त कार्यालय से भी इस संबंध में पुष्टि की जानी चाहिए। कई घोषणाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि अनेक बार ऐसी जमीनों के मुद्दे न्यायालय में चले जाते हैं और योजनाएं पूरी होने में विलंबता होती है। अब ई भूमि पोर्टल पर विकास योजनाओं के लिए भूमि खरीदने की शुरुआत की गई। भूमि किसान की है, पंचायत की है और किस दर पर मालिक ई भूमि पोर्टल के माध्यम से बेचना चाहता है, ऐसी जानकारी सब लोगों को ई पोर्टल के जरिए से होनी चाहिए। बैठक में सांसद रमेश कौशिक, विधायक मोहनलाल बड़ौली, निर्मल चौधरी, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, वित्तायुक्त एवं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के अलावा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया है, तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की है। देखिए। पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं
वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं, उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को, जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता, या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है, तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए के इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है, उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं, उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड
अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है,
वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, सरचार्ज माफी योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ए, 31 अगस्त 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं करनाल से अतुल मेहरा। अतुल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर इंदु, जो कि रोहतक से नोडल ऑफिसर के पद पर काबिज है। सुनिए। निश्चय योजना में हमें सब एक चीज़ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र का है, उसमें निश्चय पोषण योजना दिया जाता है। ये 2021 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत जो भी मरीज़ टीबी का होता है, जब तक दवाई खाता है, 500 रुपये प्रति माह उसको पोषण के लिए दिया जाता है, ताकि वो अच्छा खान पान ले, पौष्टिक आहार ले, प्रोटीन रिच डाइट ले, ताकि टीबी से लड़ने में उसका जो न्यूट्रिशन है हेल्प करे, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो अगर 2022 में देखें तो तकरीबन 75,35,000 रुपये निश्चय पोषण योजना के तहत रोहतक ज़िले से मरीजों को 2700 मरीजों को दिए गए हैं। जब भी मरीज को टीबी बताया जाता है, जांच में टीबी आती है, उसी समय साथ साथ बताया जाता है कि आपको क्या क्या सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही है। मरीज़ का हम लोग आधार कार्ड लेते हैं, मरीज़ का बैंक डिटेल लेते हैं। मरीज़ को निश्चय पोर्टल है हमारा, जिस पे पूरे इंडिया के मरीज़ जो टीबी के होते हैं, निश्चय पोर्टल पे उनको एक निश्चय आईडी दिया जाता है, उस पे मरीज़ हमारे रहते हैं। हमारा जो बैंक डिटेल मरीज़ का है, निश्चय आईडी के साथ लिंक कर दिया जाता है। और समय समय पे, जैसे शुरुआत में जब मरीज़ का दवाई शुरू होता है तो 2 महीने की एक बार 1000 रुपये चली जाती है उनको। उसके बाद 2 महीने के बाद अमूमन बहुत सारे मरीजों की जांच करानी पड़ती है हमें, ताकि देखना पड़ता है कि उनकी टीबी कितनी ठीक हुई। तो जांच वगैरह ठीक आ जाता है, मरीज़ दवाई लेते रहता है, तो फिर उस मरीज़ को 500 रुपये प्रति माह तब तक दिए जाते हैं जब तक कि दवाई चलती रहती है। कुछ कंडीशन में आमतौर पर 6 महीने में इलाज ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ बिगड़ी हुई टीबी में हमें लंबा इलाज भी देना पड़ता है। 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने तक भी इलाज दिया जाता है। तो उस दौरान भी मरीज को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी? ए 23 सितंबर 2021, बी 23 सितंबर 2018, सी 23 सितंबर 2020, डी 23 सितंबर 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।